मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आप आज देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा ज़िले में हुआ था। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता एक साधारण किसान थे। उनके पास 11 से 12 एकड़ मात्र ज़मीन था। वे सरदार पटेल अपने पिता के साथ खेतों में काम भी किया करते थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने शिक्षा का कार्य आरंभ किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करना शुरू कर दिया। उनकी वकालत चमक गई और उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्य के प्रति समर्पित इतने थे कि एक बार अदालत में उनके पास एक टेलीग्राम आया, जिसे उन्होंने पॉकेट में रख लिया, क्योंकि उस समय वे जज की अदालत में जिरह कर रहे थे। जब जिरह समाप्त हो गया तब उन्होंने उस टेलीग्राम को पढ़ा, जिससे पता चला कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। इससे पता चलता है कि वे कार्य और अपने दायित्व के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की दशा को सुधारने के लिए भरसक प्रयास किया और अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। प्रारंभ में वे गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन चंपारण में गांधी जी ने नीलहे किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए जो सत्याग्रह एवं आंदोलन चलाया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ, इससे प्रभावित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के पक्के अनुयायी हो गए और आजीवन उनके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करते रहे। वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर निगम के महापौर भी चुने गए। उन्होंने अहमदाबाद में फैले प्लेग के रोकथाम के लिए अथक परिश्रम किया। बाद में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसमें नमक सत्याग्रह, सबने अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है और अनेक यातना भी उन्होंने सही। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया और उसके बाद जो नया मंत्रिमंडल बना, उसमें वे उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बनाए गए। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में कांग्रेस के अधिकांश सदस्य थे, परंतु गांधी जी की इच्छा थी कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। अतः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुर्सी को त्याग दिया और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए और सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का भारतीय संघ में सम्मिलित करने हेतु सफलतापूर्वक कार्य किया। अधिकांश देशी रियासत भारतीय संघ में शामिल हो गए, लेकिन 3 देशी रियासतों को लेकर के पेच उत्पन्न हो गया, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ एवं कश्मीर था। हैदराबाद का निज़ाम पाकिस्तान से मिलना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने दृढ़तापूर्वक उसके विचार से सहमत होने से इनकार कर दिया और पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जूनागढ़
का नवाब भी पाकिस्तान से मिलना चाहता था, क्योंकि वह मुस्लिम नवाब था। परंतु अंत में जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल होना पड़ा और नवाब पाकिस्तान की ओर पलायन कर गया। कश्मीर की समस्या अलग खड़ी थी। वहाँ के हिंदू राजा हरि सिंह अपने राज्य को तटस्थ रखना चाहते थे, न वे पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और न भारत में स्विट्ज़रलैंड की तरह कश्मीर को एक तटस्थ देश बनाना चाहते थे। इसी समय पाकिस्तान के कबायली सैनिकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और वे श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। यह देख करके कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया और बिना शर्त कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। सरदार पटेल ने सेना भेज करके पाकिस्तानी कबीलाइयों को कश्मीर के अधिकांश भाग से खदेड़ दिया और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अधिकार में रह गया, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। बस बाद में कश्मीर की समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में गई और सुरक्षा परिषद ने कश्मीर में यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। जिस देश की सेना जहां थी वहीं पर टिके रहने का सुरक्षा परिषद ने आदेश दिया। इस तरह से तब से कश्मीर का अधिकांश भाग भारतीय संघ के अंतर्गत है और शेष भाग पाकिस्तान के अंतर्गत है, जिसे स्वतंत्र आज़ाद कश्मीर के नाम से पुकारा जाता है। अतः सरदार पटेल का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ भारत की एकता एवं अखंडता कायम रखने में अहम भूमिका है। 1950 ईस्वी में मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से सारा देश शोकमग्न हो गया, क्योंकि एक महापुरुष ने इस धरती से पलायन कर दिया था।